आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीशक्ल का चैप्टर 5th को रीड करेंगे, जिसका नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ठीक है, ये डिफरेंट स्कूल कैसे होते हैं, ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। डू यू नो दिस वर्ल्ड, क्या आप इस वर्ल्ड को जानते हैं? ठीक है, इफ़ यू डोंट, यदि तुम इसको तलाशते हो, फाइंड आउट देयर मीनिंग बैंडेज, तो आप इनका एक तरह से अर्थ देखते हो। क्रैश, क्रिपल्स, होनर सम्मान होता है, मिस फॉर्चून सिस्टम। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मतलब इसका आप एक तरह से मीनिंग जानते हैं। ठीक है, तो हम इसके नीचे अब जब इसको पढ़ेंगे तो हम इसमें सब इसको यहाँ पे देखेंगे। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट, आपको इस यूनिट में पिक्चर को देखना है। एंड गेस इन, और गेस करना है, अनुमान लगाना है कि वोट वे दिस स्कूल, कि वो स्कूल किस प्रकार का है। वे मतलब होता है प्रकार, मे भी हो सकता है डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, कि शायद वो हो सकता है कि वो अलग, कि अदर उनका थोड़ा सा अलग हो। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको पढ़ेंगे चैप्टर को। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बैंडेज इस गर्ल्स के इसके आइज पे बंधी है। ठीक है, कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस रहेगा। ठीक, तो हम इसको देखते हैं। आई हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल, कि मैंने सुना है, जो बीम स्कूल है ना, उसके बारे में मैंने सुना है काफ़ी। लिखा हियर्ड, ये होता है कि सुनना, ग्रेट महान, डील, ठीक है, लिखा अबाउट बारे में, बट नॉट टिल लास्ट वीक, लेकिन तब तक नहीं, अंतिम वीक तक। वीक बोलते हैं सप्ताह को। डिड द चांस कम टू विजिट इट, कि मैं एक चांस चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं विजिट करूँ। जिसे बोलते हैं विजिट, बोलते हैं घूमना। दूसरे नंबर पे व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, कि कहते हैं कि यहाँ पे जब मैं यहाँ पे पहुँचा, लिखा अराइव्ड मतलब होता जब मैं पहुँचा यहाँ पे, तो वहाँ पर एक 12 वर्ष की एक लड़की थी। कितने, 12 वर्ष की। हर आइज वॉर कवर्ड विद अ बैंडेज, तो उसकी आइज जो थी वो कवर्ड थी किससे, बैंडेज से। एंड सी, और फिर देखते हैं, और वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लोर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय, और वे एक तरह से केयरफुली, सावधानपूर्वक, बिटवीन बीच में थी, फ्लोर बेड्स फॉर अ लिटिल बॉय, उस फ्लोर बेड के बीच में, और एक उसके पास में कौन था, एक वहाँ पे लिटिल बॉय था, छोटा बच्चा था। हु वॉज अबाउट 4 ईयर यंगर, वो कितने वर्ष का था, वो 4 यंगर था। सी स्टॉप, उसने रोका। एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड, और उसने रोका और उसने पूछा। ठीक है, मतलब इसको रोक कर पूछा, स्टॉप बोलते हैं रुकना। एंड इट, और इसको, लुक्ड देखा, लाइक जैसे, आस्क पूछना, कि हु हैड कम, कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, कि उसने एक तरह से प्रतीत किया, और उसने कहा कि डिस्क्राइब करे, मतलब कि एक तरह वर्णन करे, मी टू हर। वो कहते हैं कि उसने कहा कि आप जो भी है, मतलब आया है, कि वैसा मुझको प्रतीत हुआ है कि कोई यहाँ पे आया है, और आप उसका मुझे प्रतीत एक तरह से वर्णन करें कि कौन है वे। देन दे पास्ड ऑन, तब वह उसके पास से गुजरा। तो मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सेप्टेड, जो मिस बीम है, तो वो एक्सेप्ट करता है, क्या एक तरह से आशा करता है, मिडिल एज, कि वो एक मिडिल एज का है। देखिए, ऐसा होता है जैसे आप लोग भी कहते हैं कि जैसे आपके पास से कोई पास आउट होता है, तो आप सोचते हैं कि शायद ये इस एज का होगा, इस तरह से गेस करना। यहाँ पे वो भी ऐसे गेस कर रही है, फुल ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, एक तरह से पूरी अथॉरिटी है। येट, फिर भी, लिखा है येट, फिर भी, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी वो एक तरह से समझना चाहता है, काइंडली, दयालु तरह से। ठीक है, हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और जो उसके हेयर है ना, वो बिगिनिंग, शुरू में कैसे हैं, ग्रे कलर के हैं। एंड सी हैड द किंट काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट, वो जो उस काइंड का जो फिगर है ना, वो कैसा, थोड़ा प्लम्प है, ऐसा बोलो, थोड़ा सा बोल सकते हैं, थोड़ा सा हैवी टाइप का। ठीक, दैट इज अ लाइकली, वही लाइकली का एक पसंद, लाइकली टू बी कम्फर्ट, एक तरह से ये कम्फर्ट है, आरामदायक है। टू अ होम सिक, एक होम सिक से। ठीक है, होम सिक चाइल्ड, जैसे कि एक बोलते हैं एक बीमार बच्चा होता है, उससे ये अच्छा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, उसका मीनिंग लिखा है, काइंडली फ्रेंडली होता है, प्लम्प, स्टोर्ट, प्लेसेंटली फेट। ठीक है, जिसमें बोलते हैं थोड़ा सा हल्का सा फेट होता है। तो आई आस्क्ड हर
हर सेम सम क्वेश्चंस, मैंने पूछे उससे कुछ क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उसके टीचिंग मेथड के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन उससे पुटअप किए हैं कि टीचिंग कैसे कराते हैं, कि टीचिंग कैसे होती है। ठीक है, मतलब इस तरह का हमने क्वेश्चन पूछे। विच आई हैड हेयर्ड वर सिंपल, तो मैंने सुना है सिंपल साधारण तरीके से। फिर बोलते नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम, और मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपकी मदद की। लिखा नीडेड होता है हेल्प, नहीं ये लिखा नीडेड उसका मतलब होता है कि मदद करना, मोर अधिकांश। ठीक है, टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि कैसे सीखना है चीज़ों को। सिंपल स्पेलिंग एडिंग, स्पेलिंग होता है उसको एडिंग करना है। सब्ट्रैक्टिंग जैसे बोलते हैं, सब्ट्रैक्टिंग से माइनस करना है। मल्टीप्लाई उसको गुना करना है एक तरह से। एंड राइटिंग और लिखना है। दे रेस्ट दे रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम, उसको रेस्ट करना है और उसको एक तरह से रीडिंग करके इधर फिनिश करना है। टू देम उनको, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और एक अच्छी तरह से बात करनी है। ड्यूरिंग विच, उसके दौरान। विच दे हैव टू सिट स्टिल, कि वे अभी तक बैठा है अपने सीट पर। एंड स्कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और जो उसके हाथ बिल्कुल शांत है। ठीक है, देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, कि यहाँ पे जो प्रैक्टिकली है ना, जो प्रैक्टिकली नो अदर रीजन्स, वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली है और ना कोई एक तरह से रीजन लेसन, कहते हैं तो कोई लेसन्स प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग यही है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये 5th नंबर है हमारा, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, और इसका जो इसका एम लक्ष्य है ना इस स्कूल का, इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। ठीक है, यहाँ पे उसका मीनिंग क्या है, अच्छा टीच कराना नहीं है, बोलते टीच कराना नहीं है कि थॉट्स, जैसे बोलते सोचते हैं। टीच थॉटलेस, की जो एक जब टीच कराते हैं उसका जो सोचने का तरीका होता है, उस तरह कोई इसका एक तरह से वह मोटिव नहीं है। काइंडनेस टू अदर्स, अदर काइंडनेस के। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, तो वे कुछ टाइम के लिए विंडो से बाहर देखते हैं। विल यू, कि तुम। ठीक है, इसका मेरे पे मीनिंग लिखा है रिस्पॉन्सिबल, अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज। ठीक है, फिर देखते हैं नंबर 6 यहाँ पे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवर लुकड अ लार्ज गार्डन, तो मैं विंडो के पास गया, विंडो बोलते खिड़की के पास गया, और उसने देखा लार्ज मतलब बड़ा गार्डन। ठीक है, गार्डन ये बोलते बगीचे को, ये लिखा वेट मतलब होता है जाना। एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक, और वापस इसके मतलब इसके पीछे क्या है, प्ले ग्राउंड है। व्हाट डू यू सी, और आपने क्या देखा। मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम से पूछे कि अरे आपने क्या देखा। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।